Pizza. How can I? Okay. Would you like to eat? And this is the kaleji. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम। माशाल्लाह जी, बरज़ा फजर के टाइम उठ जाती है और पूरा घंटा नमाज़ पढ़ती है और इसके साथ उसकी फ़नी सी हरकतें भी होती हैं और मुझे होती है जल्दी से वो रेडी हो जाए ताकि फिर स्कूल के लिए रवानगी हो सके, नाश्ता करे। लेकिन नाश्ते में भी वो पूरा टाइम लेती है, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। मतलब हर घर के बच्चों की यही स्टोरी होगी डेफिनेटली। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है एंड तक आपको देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एज़ यूजुअल। जैसे मैं आपको हमेशा ही एक स्टोरी भी सुना रही हूँ, व्लॉग के साथ रूटीन भी दिखा रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा और हमारी अपनी लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, यहाँ मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपना नाश्ता बनाना। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ी सी प्रोडक्टिव बात भी हो जाए पहले, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो जी, सर्दी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है और उसके साथ ही हो जाता है ज़्यादातर बंदा बीमार। जी हाँ, सर्दी लग जाती है तो नज़ला ज़ुकाम और कफ़ हो जाता है, फीवर हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। मोस्टली हम पानी बहुत कम पीते हैं, कॉफ़ी चाय पर ही ज़्यादा गुजारा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ बहुत अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और यहाँ जी मैं कर रही हूँ हैवी सा नाश्ता, और आपको पता है कि शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, तो इसलिए उसकी अल्टरनेट पर मैं हनी यूज़ करती हूँ। और अभी फ़िलहाल सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा मक्खन को एंजॉय करना चाहिए। और जी, इसके बाद डटकर नाश्ता करने के बाद तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर रात में ही थोड़ा सा हल्का डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं बिल्कुल ही स्टॉप कर देती हूँ, कोई सैलड वगैरह ले लेती हूँ ज़्यादातर। तो जनाब, अभी हम थोड़ा सा ब्यूटी टिप्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज मैं करने जाऊंगी अपना पेडिक्योर और मैनिक्योर, तो उसको आप देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्किन हमारी वो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ये वाला फार्मूला जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ लिखा होगा, आप उसको देखते रहिएगा और कोशिश करें कि अपने हाथों का पैरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मसाज कर लिया करें नाइट में अपने हैंड्स को, और हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट जो है अपने पैरों को नमक वाले पानी में, और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दें, सोप डाल दें, जो भी डालें, और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा भिगोएंगे तो आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा, पूरी थकावट जैसे ना दूर हो जाती है। और जी, यहाँ पर ये बिल्कुल भी खाने से इनकार कर देती है मक्खन, और इसको तो बस रस्क और बिस्किट्स वगैरह ही अच्छे लगते हैं, वो भी थोड़े बहुत खाती है। और जी, सर्दियों के हवाले से अगर बात करें तो पानी कोशिश करें बहुत ज़्यादा पिएं, क्योंकि नेचुरली हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर कॉफ़ी और चाय ही चलती है। लेकिन अगर अपनी सेहत के हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा केयर करनी है तो फिर पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें, कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और इसी वजह से जो है हमारी स्किन भी अच्छी रहती है ऑब्वियसली, और खाना भी हज़म हो जाता है। तो यहाँ पर जी बरज़ा ने बहुत ज़िद की थी, मैंने उनको कहा था कि थोड़ी सी आप चैरिटी कर दो, कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह थी वो बांट दे बच्चों में। और ये थोड़ी सी पढ़ने के बाद बच्चे सारे गायब थे, कोई भी नहीं था। मैं इसको कह रही थी कि दोपहर के बाद ही बच्चे शाम को निकलेंगे खेलने के लिए, तो आप उस टाइम देना। लेकिन इन दोनों की ज़िद थी कि हम अभी ही बांटेंगे। तो ये दोनों बैठे हुए हैं, तो मैं जल्दी से जाकर अपना पेडिक्योर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बरज़ा जब तक बिज़ी है तो ठीक है, वरना मुझे अगर बहुत डिस्टर्ब करती है। और जी, मेरे पैर बहुत ख़राब हो गए हैं, और आपको पता है सैंडल्स वगैरह यूज़ करने से भी काफ़ी दाग पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना लोशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा ड्राई नहीं होंगी। या उसके बाद वॉश करने के बाद अच्छी तरह से फिर उसके बाद आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिएगा। और अभी तो ऑब्वियसली हर कोई सॉक्स वगैरह यूज़ करता है, तो पैर अच्छे रहते हैं काफ़ी। तो उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा क्लीन किया अपने पैरों को, उसके बाद फ़ौरन से बरज़ा आ गई और मेरी जगह फिर उसने अपने जो है पैर डिप करके यहाँ पर बैठ गई। बहरहाल मैंने जब तक अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। मोस्टली मैं उसको ज़्यादातर मना नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को जिस चीज़ पर मना करो तो वो और ज़िद्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको इनकरेज ही करती हूँ कि चलो भाई कर लो, और थोड़ी देर के बाद वो खुद ही उस चीज़ को लीव कर देती है। तो हमारी स्टोरी भी कुछ इसी टाइप की है कि हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें। तो जी, एक ज़माने में एक राजा का जिक्र है कि उसका एक वज़ीर बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी आदत थी कि वो हर बात पर कहता बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा तलवार साफ कर रहा था तो अचानक उसके हाथ से तलवार गिरकर
उसके पैर पर लगी और उसके पैर का अंगूठा जो है वो कट गया। अब राजा इतनी तकलीफ में था, चीख रहा था और जनाब वजीर साहब आदत से मजबूर बोले, बहुत अच्छा हुआ। राजा को एक तो दर्द, दूसरा अंगूठा कटने का गम, ऊपर से इसकी बात ने राजा को आग बगोला कर दिया। राजा गुस्से से बोला, डालो सारे को जेल में। और वो जनाब आदत से मजबूर फिर से बोला, बहुत अच्छा हुआ। तकरीबन 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक बार राजा जो है जंगलों में निकल गया शिकार के लिए और घूमते घूमते भटक गया और भटकते ही उसको रास्ता बिल्कुल खो गया। अचानक उसका सामना जंगलियों से हुआ और जंगलियों ने तो माले गनीमत समझकर उसको पकड़ लिया और बोले खुश होकर कि भाई इसको बलि चढ़ाते हैं, इतना सजा संवरा तगड़ा सा मोटा हमें हम आदमी हाथ लगाए। अब राजा की तो सिट्टी गुम हो गई, लेकिन मजबूर था, अकेला क्या करता, वरना तो वजीर को हमेशा साथ रखता था। अपने आखिरी वक्त में वो अपने वजीर को ही याद कर रहा था और वो जंगली उसको बांध कर लेकर जा रहे थे। अचानक एक जंगली की नज़र पड़ गई उसके पैर के अंगूठे पर। ओह नो, वो बोला ये तो बलि हमारी कबूल नहीं होगी क्योंकि इसके पैर का अंगूठा तो कटा हुआ है, छोड़ दो इसको। यस! राजा बहुत खुश हुआ और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जैसे ही उसको छोड़ा वो सीधा अपने महल पहुंचा और फौरन से हुक्म दिया कि वजीर को जेल से निकाल कर लेकर आओ। जैसे ही वजीर को लाए तो राजा ने पूछा कि भाई ये तो बताओ कि आज तो मेरी बल्ली चढ़ते चढ़ते बच गई, मेरे साथ तो वाकई मेरा अंगूठा कटने का अच्छा हुआ, तुम सुनाओ तुम्हारे साथ 6 महीनों में कैसे अच्छा हुआ। तो वजीर बड़ा मुस्कुरा कर बोला कि तो जनाब आप अकेले कहीं नहीं जाते थे, मैं अगर आपके साथ होता, आप तो अंगूठा कटने की वजह से बलि से बच गए, तो आप सोचे मेरा क्या हाल होता। और जी यकीनन इन सारी ग्रीन चीज़ों को देखकर आपकी आंखें ठंडी हो रही होंगी। और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, आयरन है, तो ऐसी ग्रीन सारी जो भी सब्जियाँ हैं वो खानी चाहिए। और मैंने कटलेट्स भी बना कर रख दिए हैं, सेव किए हैं। तो जनाब आपको बताऊँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हर चीज़ को पॉजिटिव ही लिया करें। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो हर बात में नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, तो अच्छी बात में भी वो उसमें कीड़े निकाल लेते हैं। और जिनके माइंड पॉजिटिव होते हैं उनको हर चीज़ में अच्छा ही लगता है। और कोशिश करें, कहते हैं ना कि आप जो ज़बान से निकालते हैं वही होता है, तो अपनी ज़बान से ज़्यादातर अच्छी बातें निकाला करें और हमेशा कोशिश किया करें, यही बोला करें कि अच्छा हुआ। तो डेफिनेटली जो बज़ाहिर कोई नेगेटिव बात है उसमें भी शायद आपके लिए अच्छा ही छुपी होगी। तो जनाब यहाँ पर भी मैं शुगर की जगह दोबारा से हनी ही यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 2 टाइप की हनी है। तो जी एक थोड़ी सी जमी हुई होती है, वो शायद कहते हैं, अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि वो मेल जो होते हैं शहद की मक्खी उसकी होती है और जो लिक्विड ही होती है थोड़ी सी वो फीमेल की होती है। तो बहरहाल जो भी है हमें तो शहद से काम है। तो जनाब यहाँ पर मैं एक लाइट सा डिनर ले रही हूँ, थोड़े से चावल लूँगी, दाल लूँगी और बाकी आप देखिए कि मैं क्या ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बनाई है मूली के पत्तों से, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी है। थोड़ा सा खट्टा अचार भी लेना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो मज़ा आता है। दाल चावल के साथ तो चटनी अचार का तो मज़ा ही अपना है। सैलेड है और जी ये थोड़ा सी आलू की भुजिया भी रखी हुई थी, वो भी मैं ऐड करूँगी। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी वैगन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो नॉनवेज हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ी कलेजी फ्राई की थी। तो जी वो ये है। तो बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।